हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 6 अभी बज रहा है। आपको 7 बजे वीडियो चला जाएगा, 6 या 7 बजे वीडियो चला जाएगा। मैं इस वीडियो को 5 बजे सुबह बना रहा हूँ। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ आप पाठ आप जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप प्रश्नवाली का नाम है 8.4। हम इससे पहले क्लास में आपको ऑल फार्मूला या 8.4 में जितना फार्मूला का यूज होता है उसके बारे में आपको पढ़ाया था। अब आइए हम 8.4 में चलते हैं। प्रश्नवाली 8.4 जो दिया है उसको बनाते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर 12 जो है 8.4 बनाने से पहले जो उदाहरण में दिया था उसको हम बनाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 यानी उदाहरण आप लोग बुक में देख लीजिएगा। उदाहरण 12 में यह क्वेश्चन दिया है कि अनुपातों cos A tan A और sec A को साइन के पदों में व्यक्त करें। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, यानी उदाहरण अगर आप लोग इसको बना लेंगे तो 8.4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि अनुपातों cos A tan A या sec A को sin A के पदों में व्यक्त करें। है 3 जो दिया है अनुपात, तो इसको साइन के पदों में यानी साइन के पद में लिखना है। तो मान जाइए यह अलग क्वेश्चन है 8.4 के तीसरा में एक बार दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, cos A tan A और sec A को हम sin A के पद में कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए, पहले हम cos को व्यक्त करते हैं। तो cos A बराबर cos के फॉर्मूला क्या बताए थे हम। cos को आप लोग यह पढ़े हैं, यह फॉर्मूला आप लोगों को पढ़े हैं, मैं आप लोग को पढ़ाया था। यह फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाया था। कौन फॉर्मूला। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह फॉर्मूला मैं आप लोग को इससे पहले क्लास में पढ़ाया था। तो आप लोग को याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मान लें कि इसमें से हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर मान लीजिए कि कॉस थीटा होगा, तो वही प्लस माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यह आप लोग जान लिए होंगे, यह तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह समझ लिए होंगे। उसी तरह यहाँ लिख देना है कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर हटेगा, जब इस पर स्क्वायर हटेगा यानी कॉस थीटा होगा, तो यह रूट में हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं यह फॉर्मूला की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर 1। अगर मान लीजिए कि इसमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ के जो दिया होगा वो रूट में हो जाता है, वो भी प्लस माइनस में। तो यह साइन के पद में व्यक्त हो गया। तो यही कह रहा था कि अनुपात cos tan A एवं sec A को sin A के पदों में व्यक्त करें। तो पहले में cos A दिया था, तो cos A को यहाँ A दिया है, यहाँ A दिया है, तो फॉर्मूला है यहाँ A दिया है, यहाँ A दिया है। तो देखिए, cos A को हम sin के पद में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त कर दिए तो आया आंसर प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर A आंसर आ गया। यानी cos A को हम sin A के पद में व्यक्त कर दिए। अब कह रहा है कि tan A। अब आइए हम tan A को sin के पद में कैसे व्यक्त करते हैं। तो tan थीटा के फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा के फॉर्मूला sin थीटा में अब बाटा में cos थीटा। मैं आप लोग को पढ़ाया था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बाटा में cos थीटा होता है। मैं आप लोग को पढ़ाया था इससे पहले क्लास में, यानी सभी हम फॉर्मूला क्लास में हम आप लोग को यह बताया था।
अब टेन कोट थीटा का क्या होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है cos थीटा बटा में sin थीटा। तो tan थीटा के फॉर्मूला ये भी लिख देते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। तो आप लोग बताइए साइन तो साइन थीटा है, साइन के पद में व्यक्त करना है तो साइन थीटा है, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब हम cos थीटा के फॉर्मूला क्या बताए, cos थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं ना साइन ए, तो साइन ए लिख देते हैं साइन ए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। तो लेकिन tan ए दे दिया है तो ये तो फॉर्मूला है, इसलिए हम थीटा बैठा दिए। तो देखिए sin थीटा यानी sin ए बटा में साइन के पद में व्यक्त करना है तो साइन को छूछाल नहीं करना है, और जो cos है इसमें छूछाल करना है। तो cos ए को हम फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो sin ए बटा में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए साइन के पद में व्यक्त हुआ है तो पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया। अब देखिए सेक कैसे करते हैं, तो सेक की आइए हम इसका यहाँ करते हैं। सेक की दे दिया है सेक ए, सेक ए बराबर हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, सेक थीटा बराबर हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे 1 बटा में cos ए, 1 बटा में cos ए। तो इसका 1 बटा में cos ए हो जाएगा, cos ए हो जाएगा, यानी 1 बटा में cos ए के फॉर्मूला यही उतार देंगे यहाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए सभी का मान साइन में आ गया, तो वही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि cos से tan ए sec ए को साइन के पदों में व्यक्त करे। तो इसका साइन के पदों में व्यक्त किए तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया। अब फिर tan को हम करें तो साइन बटा में cos, साइन को साइन रख देंगे, और जो cos है इसमें छूछाल करेंगे तो cos ए का फॉर्मूला हम बताए थे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। उसी को हमें यहाँ उतार देते हैं cos थीटा की जगह पर, यानी cos ए की जगह पर। अब देखिए सेक ए को बदलना है तो सेक थीटा के फॉर्मूला हम बताए थे 1 बटा में cos थीटा। तो 1 बटा में cos ए, यानी cos ए का फॉर्मूला हम क्या बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उसी को हम यहाँ उतारते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। तो पहला आंसर यह आया, दूसरा आंसर यह आया, तीसरा आंसर यह आया। तीनों को हम साइन ए के पद में व्यक्त कर दिए। तो यही कह रहा था कि साइन ए के पदों में व्यक्त करे। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो रुकिए मैं आता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा था कि अनुपातों cos ए tan ए और sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त करे। तो हम cos ए यानी cos थीटा के फॉर्मूला बताए थे। अगर मान लीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का 1 हम बताए थे आपको। अगर मान लीजिए कि cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए कि cos स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाता है। तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए, वो भी प्लस माइनस में जाता है। तो cos ए को हम sin ए के पद में व्यक्त कर दिए। अब देखिए tan ए को निकालना है तो sin बटा में cos, sin तो sin के पद में व्यक्त करना है तो sin ए हो जाएगा। अब cos ए में छूछाल करना है तो cos ए का फॉर्मूला हम क्या लिखे 1 माइनस sin स्क्वायर ए के रूट। तो 1 माइनस sin स्क्वायर के ए के रूट। देखिए यह भी sin के पद में है, यह भी sin के पद में है, तो यह भी हो गया। अब sec ए को निकालना है तो sec थीटा के फॉर्मूला क्या बताए थे 1 बटा में cos थीटा। अगर 1 बटा में cos ए का फॉर्मूला हम क्या बनाए यहाँ, तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए के रूट का, तो 1 माइनस sin स्क्वायर के ए के रूट का। तो ऐसे ही बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। अगर आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए तो प्रश्नवाली 8.1 के और 8.4 के एकवा और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि एकवा और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में एकवा और दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है रोमन में कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाटा में cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 दिया है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर ए में दिया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर 63, रुकिए हम आते हैं इंक भर कर।
आइए हम इंक भर दिए, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है, तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाटा में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दिया है। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोग को याद करना है। और दूसरा हम आपको बताए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप लोग को यह दो फॉर्मूला याद करना है। तो देखिए भाई, दो को जो मान दिया है इसमें से हमको एक मान को बदल देना है। तो मान लीजिए कि हम इसको बदल देते हैं, इसको हम वैसे ही वैसे रख देते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन थीटा के हम फॉर्मूला बताए थे। साइन थीटा के फॉर्मूला साइन थीटा के फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे। साइन थीटा के फॉर्मूला हम बताए थे कॉस 90 माइनस थीटा बताए थे। मैं आप लोग को यह फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो मैं आपको बताया था। तो इसी फॉर्मूला पर इसको हम रख देते हैं, यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर दिया है और 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या दिया है 27। अब बाटा में देखिए, इसमें से हमको एक मान को बदल देना है। मान लीजिए कि इसमें हम यह मान को बदल देते हैं। तो कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है। मैं आप लोग को यह फॉर्मूला बताया था। तो आइए हम इसको यहाँ तोड़ देते हैं। यहाँ तो साइन स्क्वायर दिया, इसलिए 90 माइनस थीटा का मान क्या दे रही है 17। आप प्लस 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 कॉस स्क्वायर 73 हो जाएगा। अब बताइए, रुकिए इसको मिटा देते हैं, रुकिए मैं आता हूँ। मार्कर भूल गया था, यहाँ रख दिए हैं, तो हम चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, तो इसी को हम लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 अब प्लस कॉस स्क्वायर, जब 90 में 27 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कॉस स्क्वायर 63 बचेगा। अब बताइए साइन स्क्वायर और जब 90 में 17 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 73 बचेगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 हो गया। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा, अगर मान लीजिए कि थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे, हम आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1। कब बताए थे, जब थीटा का मान समान होगा तब। तो देखिए इसमें थीटा का मान भी समान है और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 अब बाटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा थीटा का मान समान है 73 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। जब 1 के पहाड़ा में 1 कितने हली में है, तो एक हली में, तो एक हली में कट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ गया, 1। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन स्क्वायर 63, जो कि पहला क्वेश्चन में दिया था, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 बाटा में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दिया था। तो देखिए हम साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 दो गो में से हमको एक का मान बदल देना है। तो साइन स्क्वायर 63 को हम छोड़ दिए, इसको हम बदल दिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो उसी को हम इसको तोड़ दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, उसी को हम इसको तोड़ दिए और इसको हम इस पर तोड़ दिए। अब आप लोग देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो मैं आप लोग को पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 और थीटा बटा में बराबर 1 अब बटा में 1 के पढ़ा में कितना हली में, तो एक हली में। तो इसका राइट आंसर क्या देगा 1। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं, जो कि तीसरा में रोमन दूसरा पर दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
दूसरा को देखिए, दूसरा क्या दिया है, उत्तर देते हैं यहाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दे दिया है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 दे दिया है। तो इसको हम क्या देते हैं, साइन 25 और कॉस 65 दे दिया है। इसमें से हमको सिर्फ एक के मान को बदल देना है। तो आइए हम बदल देते हैं, हम इसको हम बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं। तो इसका साइन इंटू साइन हो जाता है। तो साइन इंटू साइन का फॉर्मूला नहीं बनता है। इसमें हम बदल देते हैं, मान लीजिए कि साइन 25 दिया है, साइन 25 दिया है, साइन 25 को हम साइन 65 को बदल देते हैं तो काम बन जाएगा। आइए हम देखते हैं, साइन 25 को हम बदल सकते हैं, साइन 25 कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है यानी 65 प्लस कॉस 25 फिर मिलता है साइन कॉस 90 माइनस थीटा का मान दे दिया है 65। हम आप लोगों को साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे, 90 कॉस 90 माइनस थीटा होता है। अब देखिए साइन 25 का साइन 25 ही हो जाएगा। अब बताइए साइन 90 में ले 65 घटेगा तो कितना बचेगा, तो साइन 90 में ले जब 65 घटेगा तो साइन 25 बचेगा, साइन 25। अब बताइए cos 25 दिया गया है, cos 25। अब cos 25 में cos 90 में ले जब 65 घटेगा तो कितना बचेगा, तो cos 25 ही बचेगा, cos 25। अब बताइए, अब इसको हम सरिया देते हैं, साइन 25 इंटू cos 25 प्लस साइन 25 इंटू cos 25। आप लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप लोग यह जानते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। इसमें मेरा थोड़ा डाउट लग रहा है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको भरोसा के अनुसार यह क्वेश्चन आपको छोड़ देता हूँ। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है तो रुकिए मैं आता हूँ। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है तो देखिए क्वेश्चन दिया है पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन दिया है, बताते हैं आपको। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे दिया है, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे दिया है कि हम बताते हैं आप लोग को कि 9 sec स्क्वायर है, 9 sec स्क्वायर है माइनस 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 माइनस। देखिए साइन सेक स्क्वायर है, साइन सेक स्क्वायर है माइनस माइनस 9 10 स्क्वायर ए दे दिया है। 10 स्क्वायर ए का मान आपको निकालना है, आपको इसका ऑप्शन में दे दिया है, आपको इसका मान निकालना है। हमको इसका आंसर लग रहा है 9 होगा, क्योंकि देखिए अब दोनों में 9 है तो 9 हम कॉमन लेंगे तो देखिए हल लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि 9 कॉमन लेने को बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 9 इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी 9 गुणे 1 यानी 9 गुणे 1 कर देने पर कितना आ जाएगा, 9 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन में दिया होगा 9 तो आप लोग 9 टिक मार लीजिएगा, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा 9, इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो आइए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है, यह सिद्ध करने में भी आता है, यह सिद्ध करने में भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है कि 1 प्लस 10, क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा दे दिया है, सेक थीटा। अब फिर इंटू में दे दिया है 1 प्लस cot थीटा अब माइनस कोसेक थीटा यह दे दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। यानी ऑप्शन में दे दिया है 4 मान और उसमें से टिक मारना है इसका मान ज्ञात कर। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यह 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इसका हल करने पर ध्यान देना है। तो देखिए हम हल कैसे करते हैं, तो लिख दीजिए हल दे दिया है 1 को हम 1 ही लिख देंगे। अब tan थीटा के फॉर्मूला में आप लोग को बताया था कि sin थीटा अब बाटा में cos थीटा होता है। अब फिर sec थीटा के फॉर्मूला बताए थे, sec थीटा के फॉर्मूला 1 बटा में cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा में cos थीटा। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखिए 1 प्लस कोट थीटा के फॉर्मूला हम क्या बताए थे, कोट थीटा के फॉर्मूला बताए थे tan के उल्टा यानी cos थीटा अब बाटा में sin थीटा यह बताए थे। अब माइनस कोसेक थीटा के फॉर्मूला हम बताए थे 1 बटा में sin थीटा, 1 बटा में यहाँ sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो गया 1 बटा में sin थीटा। रुकिए हम आके देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं। तो स्क्रीन पर आ रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। हम इसको क्या करें, पहला में हम लिखे 1 प्लस tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, अब प्लस sec थीटा के क्या होता है 1 बटा में cos थीटा। और उसी तरह 1 प्लस cot थीटा के क्या होता है tan के उल्टा रहता है यानी cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cosec थीटा के क्या होता है 1 बटा में sin थीटा। तो उसको हम ऐसे उतार दिए। अब देखिए इसका हम लघुत्तम निकालते हैं, cos थीटा के लघुत्तम क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है, 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 cos थीटा हो जाता है। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे a प्लस बी, इसको मान लीजिए a अब प्लस बी अब फिर a अब माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। रुकिए बच्चों हम आपको बताते हैं क्योंकि हमारे बुक में थोड़ा गड़बड़ दे दिया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम आप लोग निकालिए, पहले हम इसका लघुत्तम निकालते हैं। देखिए cos a का लघुत्तम क्या होता है cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो cos थीटा के एक लगा करने पर cos आता है, अब cos थीटा ले एक ले गुणा करने पर cos थीटा आता है। अब प्लस cos कट गया यानी cos थीटा के भाग करने पर cos थीटा आ जाता है, यानी cos थीटा ले अब cos थीटा ले भाग करने पर एक आ जाता है, एक ले sin थीटा ले गुणा करने पर sin थीटा ही आ जाता है। अब देखिए अब cos थीटा कट गया यानी एक आंसर आया। अब यह मिल गया। अब देखिए 1 बटा में 1 माइनस इसका लघुत्तम निकालेंगे तो sin थीटा आ गया, sin थीटा। तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा, इसी तरह आप प्लस sin कट गया तो cos थीटा हो जाएगा, अब फिर sin कट गया तो -1 हो जाएगा। तो यह आ गया, यानी आपको दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, आपको यह दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब आपको हम ऐसे हल करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम cos स्क्वायर a अब प्लस sin स्क्वायर a अब प्लस 2 cos sin a cos थीटा इंटू sin a अब -1 हो जाएगा, जो 1 बचा है। देखिए cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। अब प्लस 2 cos इंटू sin थीटा हो जाता है, प्लस आपका -1 तो प्लस 1 कट गया, और 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम, आप लोग को क्या पढ़े थे बाटा में हम नहीं लिखे हैं, बाटा में हो जाएगा cos बाटा में sin cos थीटा अब बाटा में sin थीटा। तो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा -1 बटा में cos थीटा इंटू में साइन थीटा। तो देखिए +1 -1 कट गया, cos थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, तो बचा 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम इसमें बदले, आप फिर लघुत्तम लिखे, लघुत्तम लेने पर a + b और a - b के, यानी a² + b² - 2ab a² + 2ab + b² आ गया। तो हम इसको ऐसे तोड़ दिए, तो 1 प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा का 1 होता है, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा -1, तो 1 कट गया, तो बचा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा कट गया, sin थीटा कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 2 आ गया। तो आप लोग बुक में मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर 2 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझते होंगे। अब आएगा हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, ये और आसान है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है, तो सेक ए अफेन दे दिया है tan a सेक ए और tan a अफेन दे दिया है 1 - sin a दे दिया है। इसका आप लोग को मान निकालना है। तो देखिए सेक ए का फॉर्मूला यानी सेक थीटा का फॉर्मूला हम क्या बताए थे 1 बटा में, यहाँ हल लिख लीजिए, यहाँ हल लिख लीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला हम क्या बताए थे 1 बटा में cos थीटा, 1 बटा में cos थीटा। अब प्लस tan थीटा का फॉर्मूला आप क्या बताए थे sin थीटा, अब बटा में cos थीटा बताए थे, cos थीटा बताए थे। इसको हम वैसे ही उतार देते हैं 1 - sin a। अब देखिए इसका अब लघुत्तम निकालेंगे तो cos a आ जाता है, cos कट गया 1 माइनस, cos कट गया तो sin हो जाएगा, sin प्लस हो जाएगा। अब फिर देखिए 1 - sin a हो जाएगा। अब बताइए यह इसको मान लीजिए a प्लस b, इसको मान लीजिए a माइनस b, इस रूट में है। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे, ये आप लोग पढ़े होंगे a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसको उसी के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो देखिए a² यानी a के स्क्वायर माइनस साइन के होल स्क्वायर, साइन के होल स्क्वायर, अब बाटा में cos स्क्वायर हो जाता है, cos स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि cos स्क्वायर हो जाता है, यानी cos से करने पर cos स्क्वायर नहीं हो जाता है, cos स्क्वायर हो जाता है, cos स्क्वायर हो जाता है, cos a हो जाता है, cos a हो जाता है, cos का साथ a हो जाता है, cos a हो जाता है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन के होल स्क्वायर हो गया, साइन के होल स्क्वायर हो गया, साइन के होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, यानी देख लिए होंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos a होता है, cos स्क्वायर a होता है, cos स्क्वायर a। अब बाटा में cos a लग गया है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अब बाटा में cos a हो जाएगा। अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पर 1, अगर cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। हो गया cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर a, अब फिर cos a हो जाता है। तो हम cos स्क्वायर a को कितने हाली में लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को हम 2 हाली लिख सकते हैं, cos स्क्वायर cos a गुणित cos a लिख सकते हैं। अब बाटा में है cos a दे दिया है, तो cos a एगो cos a कट गया तो बचा cos a, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा cos a। तो देखिए हम क्या लिए, इसको कैसे बनाए, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा में cos थीटा, अब प्लस cos a हो जाएगा, थीटा नहीं क्योंकि a दे दिया है, a दे दिया है, a दे दिया है, a दे दिया है। तो देखिए 1 बटा में cos a प्लस tan थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे sin थीटा बटा में cos थीटा, तो sin a बटा में cos a हो जाएगा। इसको हम वैसे ही छोड़ दिए। अब इसका लघुत्तम निकाले तो cos a आया, इसका हम लघुत्तम निकाले तो cos a आया, तो इसका लघुत्तम निकालने पर cos के पढ़ा में cos कितने हाली में एक हाली में है, तो एक ले
कट गया, यानी एक ले गुणा करते हैं तो एक ही आ जाता है, प्लस cos cos कट गया तो एक ले हम sin ले गुणा करते हैं तो sin आता है sin a। अब sin a प्लस b यानी cos बटा में cos, देखिए यह लग रहा है a, इसको मान लीजिए इसको b, यानी a प्लस b a माइनस b। आपको a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला हम बताए थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यानी एक के होल स्क्वायर माइनस sin के होल स्क्वायर बटा में cos a हो जाता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a बटा में cos a। तो आपको हम पढ़ाए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो वहां दे दिया है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर a को हम कितने हाली लिख सकते हैं, 2 हाली लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं cos स्क्वायर माने 2 हाली होता है, तो cos स्क्वायर को हम 2 हाली लिखे cos a गुणा cos a बटा में cos a। तो एगो cos कट गया तो बचा एगो cos, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एगो cos हो जाएगा, यानी cos a इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के लास्ट क्लास के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दे दिया है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर a, अब बाटा में 1 प्लस cot स्क्वायर a। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, यानी हर साल पूछा जाता है, यह बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका देखने में तो बहुत भारी लग रहा है लेकिन यह बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव तरह से बनाएंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि जो मान यहाँ दे दिया होगा, अगर मान लीजिए कि जो मान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस cos स्क्वायर ए, जो मान यहाँ दे दिया होगा वही मान आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप लोग आंसर में मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम ट्रिक बताए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी जो यहाँ दे दिया होगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। तो मैं इतना पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।